आइए मिलकर स्वागत करते हैं अमित प्रकाश जी का, हु इज अ राइटर एंड आल्सो अ पॉडकास्टर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। सबसे पहले सर आज पुण्यतिथि है सरदार पटेल की, और कैसे याद करते हैं आप आज पटेल को? प्रियदर्शनी जी, कुछ दिनों पहले मैं इस वक्त जो देश के गृह मंत्री हैं उनका एक भाषण सुन रहा था जी। और उस भाषण में उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील बात थी, और मैं उसी पंक्ति से देश के लौह पुरुष को याद करना चाहता हूँ। गृह मंत्री ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही, बट एक बात उन्होंने कहा कि शासक, असली शासक वो है जो संवेदना के साथ शासन चलाए। बिल्कुल। और संवेदना के साथ शासन चलाने का प्रतीक हैं वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल। संवेदना के साथ शासन, सोचिए आज के समय हम जब बात करते हैं शासक की, हमने शासक तानाशाह भी देखे हैं, हमने शासक वैसे भी देखे हैं जिनके अंदर संवेदना शून्य थी। बिल्कुल। वैसे में कोई ऐसा व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हम शासन करेंगे, अनुशासन के साथ करेंगे, लेकिन पूरी संवेदना हमारे अंदर अगर वेदना होगी तभी हम संवेदना के साथ शासन चला पाएंगे। और इसी लाइन से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करना चाहता हूं, और उन्होंने देश को जो एक ढांचा तैयार किया देश का, उसमें उनसे बड़ा नाम इस देश में, इस इतिहास में जो जिन पन्नों में जब दर्ज हुआ, उनसे बड़ा कोई भी नाम नहीं। जी। अमित सर, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया, तो ये जो लौह पुरुष की उपाधि है या लौह पुरुष जो हम कहते हैं, उसके पीछे क्या मानवीय भावनाएं छिपी हुई हैं? दो बातें हैं। एक, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आज़ादी के बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो रियासतें थी, आपको मालूम होगा तकरीबन 500 से ज़्यादा रियासतें, उनको एकीकृत करना। उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो विद्रोही स्वभाव के थे, जो भारत में नहीं शामिल होना चाहते थे। उनका कहना था कि हम अपनी रियासत अलग ही रखेंगे। एक ऐसे समय में एक संवेदना से शासन चलाने वाले व्यक्ति को अपने लौह रूप में भी आना आवश्यक था। इसलिए आवश्यक था कि अगर वो उस रूप में नहीं आते, अगर अपनी लौह रूप का परिचय वो नहीं देते, तो शायद उनको वो झुका नहीं पाते।